ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/3/2026 और आज विशेष हम सभी ब्राह्मणों का मुख्य त्योहार जो दुनिया में सब अपनी रीति से मनाते हैं वो है होली का त्योहार। 2 दिन मनाया जाता है। आज जलाई जाती है, लकड़ियों के साथ परिक्रमा दिलाते हैं और कोई ना कोई संकल्प लेते हैं और कल फिर कलर 1-2 को लगाते हैं। तो आज विशेष होली का दिन है। होली का अर्थ तो बाप दादा ने हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, जो हम मुरलियों में सुनते रहते हैं। तो आप सभी को इस पावन पर्व की, जो बाबा का पहला फरमान है, बी होली एंड बी राजयोगी, ऐसे त्योहार की, पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभकामनाएं। मुरली का सार बाबा का सुनेंगे। मीठे बच्चे तुम रूप बसंतो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलनी चाहिए। जब भी नया कोई आवे तो उसे बाबा का परिचय दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्न के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बाबा भी होली के निमित्त बहुत अच्छी पॉइंट्स दे रहे हैं। शुरुआत में ही बाबा ने शब्द दिया है ज्ञान विज्ञान। ये शब्द बाबा याद कर रहे हैं और बाबा कहते हैं बाप ज्ञान देता है 2 शब्दों का, अलफ और बे। योग से पवित्र बनते हैं और ज्ञान से हमारी चोली, वस्त्र शरीर रूपी, वो भी बाबा, या आत्मा का भी वस्त्र कहो, आत्मा को भी बाबा रंगते हैं ज्ञान के रंग से। फिर बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास कोई भी नए आते हैं ना, तो पूछो उनको कि तुम किसके पास आए हो। कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं तो उनका नाम होता है ना, फलाना साधु के पास जाते हैं। तो यहाँ तो नाम क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मा कुमार कुमारी का। तो पूछो कि ब्रह्मा जो है, प्रजापिता ब्रह्मा, वो तुम्हारा क्या लगता है? तो कहते हैं आपके ना गुरु जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो बोलो तुम गुरु किसको कहते हो? नाम तो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो प्रजापिता अर्थात बाप तो हो गया हमारा। तो यहाँ कोई गुरु नहीं है, बाबा है, बाप है। वो केवल हमारा बाप नहीं, परंतु तुम्हारा भी वो बाप है। फिर बाबा कहते हैं उसको ये महसूस कराओ कि मैं फैमिली में आया हूँ, मैं एक परिवार के अंदर आया हूँ। फिर उसको पूछो कि ब्रह्मा जो है वो किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन? शिव परमात्मा है। ब्रह्मा की तुम भी तो संतान हो ना। ऐसे बाबा कहते युक्ति से समझाना है। फिर बाबा कहते हैं कि सर्व का सद्गति दाता तो एक है, वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, जो हमें ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। फिर उनको दूसरा प्रश्न मजेदार पूछो। कौन सा? तो बाबा कहते पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं? समझदार होगा तो कहेंगे एक लौकिक है और दूसरा पारलौकिक है। अच्छा, वो पारलौकिक बाप है ना, तो वो सर्वव्यापी तो नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि देखो ये जो बाबा तुम बच्चों से ज्ञान की चिट चैट कर रहे हैं ना, तो ये होली और दूरिया,
जो होली और धुरिया मनाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसको ये कहा जाता है ज्ञान विज्ञान। होली और धुरिया ज्ञान विज्ञान। फिर बाबा कहते हैं दुनिया में तो क्या करते, एक दो के मुख में धूल डालते रहते हैं। एक्चुअली ब्रह्मा बाबा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सिजरा चलता है ना। फिर बाबा कहते हैं कि वापस बाबा 2-3 बार मुरली में रिपीट कर रहे, बच्चे ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये है होली और धुरिया। बाबा हमसे जैसे खेल रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों के मुख से रतन निकलते हैं हमेशा, उन बच्चों का टाइटल है कि वो रूप बसंत है। और बाकी जो आपस में झरमुई जंगमुई करते हैं ना, तो वो तो एक डिससर्विस हो जाती है। तो ऐसी उल्टी बातें जो करते हैं उनका बच्चे संग नहीं करना, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश हो जाती है, दूसरों की भी सत्यानाश हो जाती है और हमारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा से पूछते हैं, बाबा कहते मुझे पूछेंगे ना तो मैं बता सकता हूँ कि किसका संग करो। सर्विसेबल बच्चों की बाबा भी महिमा करता है। जो स्थूल सेवा करते हैं ना बच्चे, तो बाबा कहते वो भी कोई कम सब्जेक्ट नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पद पा लेते हैं। पर हर सेंटर पर बाबा के बच्चे नंबरवार हैं। तो बाबा का फरमान, फिर बाबा मुख्य बात बताते, बच्चे मुझे याद करो, कोई देहधारी को याद नहीं करो। फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा कहता है, बाबा कहते इसको कहते हैं झरमुई जंगमुई। तो ये बाबा ने क्या किया आज, तो बाबा कहते बाबा ने बच्चों को होली दूरियां खिला दिया, मना लिया हमारे साथ बाबा ने। बाकी रंग लगाना गंदा गंदा वो किसका काम है, वो तो आसुरी लोगों का काम है। कोई किसकी गिलानी सुनाता है ना, तो बच्चे सुननी नहीं चाहिए। तुम्हारा काम है सर्विस करना, बाबा को याद करना, दूसरों को भी याद दिलाना। मुख्य बात है मन मना भव मध्याजी भव, तभी बाबा कहते बच्चे बेड़ा पार होगा। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सेंसिबल बन, सबको बाबा का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकालकर डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई भी चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, जो रूप बसंत है, सर्विसेबल है, उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं उनका संग नहीं करना है। वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकते। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उनकी अट्रैक्शन में वो नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा में लग जाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती है, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि बिल्डिंग हमारी कहाँ गिर न जाए, दरार न पड़ जाए। लेकिन निश्चय का फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते,
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।